ग्राफ्टिंग क्या है? यह एक कला है। इट इज एन आर्ट। इट इज एन आर्ट इन विच वी join the two parts of different plants of same species, ब्रैकेट में समटाइम्स डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकता है, sometime different species, it is an art in which we join the two parts of different plants of same species and we get a new type of plant ब्रैकेट में इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट प्लांट। कंपोजिट प्लांट इसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ग्राफ्टिंग का डेफिनेशन लिखने के बाद शायद आप अच्छी तरीके से आप अभी तक नहीं समझे होंगे। जहां तक मैंने लिखा कि यह एक कला है जिसमें दो माने एक पार्ट इस प्लांट का, एक पार्ट इस प्लांट का, दोनों पार्ट को हम लोग जोड़ते हैं फिजिकली एंड ऐसा जोड़ते हैं कि दोनों का बॉडी पार्ट यानी फिजिकली भी सट जाए, जुड़ जाए। और दूसरी बात ये कि उसका फिजियोलॉजी भी इस पार्ट का फिजियोलॉजी भी जुट जाता है। यानी फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली टू डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स को जोड़ करके एक न्यू टाइप का प्लांट बनाना, उसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। फिर भी हम उम्मीद करते हैं अभी भी आप नहीं समझे होंगे। जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा तब तक आप नहीं समझेंगे। ये तो अब आप इसको एक एग्जाम्पल से आप समझिए। आप हो सकता है कि आप नहीं लिख पाए हो, ये ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास में जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा हो सकता है आप नहीं लिख पाए हो, तो आप बिल्कुल ना घबराएंगे। आपके पास पीडीएफ फाइल चला जाएगा और चला गया होगा। आई थिंक हम भेज दिए हैं इस चैप्टर का पीडीएफ फाइल, पूरा चैप्टर ही भेज दिए। तो उस चैप्टर को आप जो है प्रिंट निकाल सकते हो, या नहीं तो बस आप अभी पढ़िए और जाकर के जहां से जो आज मैं पढ़ा रहा हूं उस पन्ना को निकाल करके आप जो है वो लिख लीजिएगा ग्राफ्टिंग को। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग समझिए क्या है। मान के चलो कि एक प्लांट है, आवाज नहीं जा रही है? आप बोलिए। आ रही है? अरे वो वीडियो कॉल जो कर दिया ना इसलिए करो। मान के चलिए, अच्छा आप लोग को आवाज नहीं गया, मैं फिर से बोलता हूं कि इसमें क्या करते हैं, दो तरह का प्लांट है। मान लो ये मालदा आम है, ये भैया इस प्लांट का एक पार्ट और इस प्लांट के एक पार्ट को जोड़ करके हम क्या करते हैं, न्यू टाइप का प्लांट बनाते हैं। और इसी आर्ट को, इसी कला को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग एक कला है जिस कला के तहत दो डिफरेंट प्लांट के पार्ट को जोड़ करके एक तीसरे टाइप का प्लांट बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो आप इस एग्जांपल से समझिए, बिल्कुल आप समझ जाइए। मान के चलते हैं कि यह एक प्लांट है जिस प्लांट का रूट बहुत ही अच्छा है। इसका रूट इतना तगड़ा है कि कितना भी हवा चलती है नहीं गिरता। दूसरी बात, कोई भी बीमारी इस रूट में अपना घर नहीं बसा पाती, यानी बीमारी इसको क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचा सकता है। यानी दिस रूट इज सो स्ट्रॉन्ग, ये इतना मजबूत है कि कोई कीड़े नहीं लगते, कोई डिजीज नहीं होता। यानी दिस रूट इज डिजीज रेसिस्टेंट। डिजीज से थर है, देहाती वर्ड में थर है, यानी इस पर कोई कीड़े का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई डिजीज का प्रभाव नहीं पड़ता। ये आम का रूट तगड़ा है। लेकिन संजोग की बात कह दूं
कि इसमें जो आम फलते हैं, इसमें जो आम फलते हैं वो आम जो है मीठा है ही नहीं, मीठा है ही नहीं। तो जब आम मीठा नहीं है तो ऐसा वृक्ष रहने से क्या फायदा? इसका जो मालिक है वो नाराज है, इसका मालिक नाराज है, यार ये देखने में ही अच्छा लगता है, मजबूत है, इसका फल अच्छा नहीं, फल अच्छा नहीं। अब देखिए एक आम का पेड़ और है, एक आम का पेड़ और भी है, ये भी मैंगो का ही है, ये भी मैंगो ट्री है। मालिक ए और इसका मालिक का नाम है मालिक बी। अब देखिए इस आम का जो, इस आम का ये जो आम फल रहा है ये बहुत ही मीठा फल है, मीठा और अच्छा फल। इसका फल अच्छा नहीं है लेकिन रूट अच्छा है, रूट स्ट्रॉन्ग है। इसका रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है। ध्यान दीजिए, मालिक बी का जो मैंगो का पौधा है उसका रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फल बहुत अच्छा है। ये मालिक इसीलिए रो रहा है क्योंकि ये मालिक कहता है कि मेरे दादाजी ने बहुत आम के पेड़ लगाए, लगभग 100 पेड़ लगाए होंगे, 97 पेड़ तो ऐसे ही गिर गया, उसका जड़ बर्बाद हो गया, 3 बचा है, 3 का फल का मजा ले रहा हूं, लेकिन आने वाले 1-2 साल में यह भी गिर जाएगा, इसीलिए मैं रो रहा हूं। ये भी बेचारा रोना रो, ये मालिक ए इसलिए रो रहा है क्योंकि इसका पेड़ तो बहुत मजबूत है, दादाजी 100 पेड़ लगा गए थे, सारे 100 के 100 पेड़ अभी भी बगीचा में है, लेकिन कोई काम का नहीं है, फल बिल्कुल रद्दी, फल किसी काम का नहीं, खाने का कोई काम नहीं, खट्टा ये वो अच्छे। एक तरफ ये भी रो रहा, एक तरफ ये भी रो रहा, दोनों मालिक का मिलन होता है। दोनों मालिक एक जगह आया, बोला यार क्या बताऊं, वो बोला क्या बताऊं, तो दोनों मालिक ने कहा एक काम करो, ऐसा काम करते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों आम को मिला दे, यहां से यहां इसको काट के फेंक दे पूरे को, और यहां से यहां काट के तुम्हारा वाला इसमें हम लगा दे, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो बोला देखिए ये पेड़ तो बहुत बड़ा हो चुका है, इसमें तो नहीं होगा, लेकिन छोटे पेड़ में एक छोटा अगर इसका बुआ है, बच्चा वाला पेड़ है, तो पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए, अब क्या किया ध्यान दीजिएगा, इसका जो गुठली आया, इस आम का जो सीड हुआ, गुठली आम का जो सीड हुआ उसको मिट्टी में डाल दिया गया, मिट्टी में गुठली डाल दिया गया, और इसका भी गुठली मिट्टी में डाल दिया गया, इसके भी एक पौधे निकले, इसके भी एक पौधे निकले, दोनों दोनों पौधा निकला, एक इसका गुठली है, देखना ध्यान रखना, और एक इसका गुठली यानी सीड है, सीड, और लगभग इतना बड़ा हो जाए तब क्या करना है कि अब तुमको पता है कि इसका रूट अच्छा होता है, कहीं कोई रूट अच्छा और इसका ऊपर वाला अच्छा, रूट खराब, ये वाला अच्छा, इसका ये वाला अच्छा, इसका ये वाला अच्छा, पक्का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको काट चुकी, ये वाला हमको पता है कि ये अगर रहेगा तो फल अच्छा नहीं आएगा, हमने क्या किया इसको काट के फेंक, चलो हम काट के फेंक देते हैं, इसको काट के फेंक देते।
चलो हमने वहां तक का काट करके फेंक दिया। अब हमने क्या किया, इसको लाया ये मान करके और यहां जोड़ दिया। वाह! और जोड़ेंगे कैसे? एकदम सीधा सीधी जोड़ेंगे। जितना मोटा ये है उतना ही मोटा वाला स्टेम मांग के लाएंगे। इसमें से दोनों का डायमीटर सेम होना चाहिए, बिल्कुल आमने सामने जोड़ेंगे, एकदम ऐसे जोड़ेंगे, तिरछा नहीं जोड़ेंगे, ऐसे नहीं, बिल्कुल सामने से अलाइनमेंट। और यहाँ पर जहां दोनों का ज्वाइंट है वहां पर क्या डाल देंगे? ग्राफ्टिंग क्ले, यानी मिट्टी। ग्राफ्टिंग क्ले अच्छे क्वालिटी का मिट्टी हो, उस मिट्टी को वहां पर रख देते हैं और पॉलीथीन से लपेट दिए, कुछ पानी उनी भी दे दिए। अब क्या होगा? कुछ दिन के बाद देखना, कुछ दिन के बाद इस पर पत्ते निकलने लगते हैं, टहनी निकलने लगते हैं। उस दिन तुम ताली मार के खुश हो जाओगे, वाह अब सफल रहा। हमको तो लगा कि जुटेगा ही नहीं, लेकिन देखो इस प्लांट का ये वाला पार्ट लायक है क्योंकि इसका कैरेक्टर सुपीरियर था। इसमें अच्छा आम आएगा या अच्छा फूल होगा। हम अभी आम पर समझा रहे हैं, यही बात फूल में भी हो सकता है। दो गुलाब का फूल है, उसका फूल ऐसा है, उसका फूल अच्छा नहीं है, उसका जड़ अच्छा है, तो वहां भी हम लोग ये काम कर सकते हैं, फूल में भी फल वाला में भी। तो ये अच्छा कैरेक्टर वाला सूट लाके हमने जोड़ दिया। तो मित्रों ये जो लाके यहाँ तुम जोड़ा, इसको बोलते हैं ग्राफ। ये जो यहाँ लायक जोड़ दिया इसको बोलते हैं ग्राफ। जैसे किसी इंसान का अगर किडनी खराब हो जाता है, दोनों किडनी, तो एक किडनी मांग करके हम लोग उसके बॉडी में सेट कर देते हैं। तो जो तीसरा किडनी मांग के लाए और बॉडी में सेट कर दिए, उस किडनी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। यानी अगर एक पेशेंट है, उस पेशेंट के बॉडी में अगर हमने उसके बॉडी में अगर यहाँ एक किडनी है और एक किडनी यहाँ पर है, दो किडनी खराब हो गया तो हम लोग एक किडनी मांग के लाते हैं और किडनी यहाँ पर, एक तीसरा किडनी यहाँ पर अंदर में सेट कर दिए। तो ये तीसरा किडनी इस इंसान के लिए क्या हो गया बेटा? ग्राफ्टिंग। ये किडनी इस इंसान के लिए ग्राफ्ट हो गया। उसी तरह से इस प्लांट में ये सब तो मजबूत था ही, ये सब रहने दिए और इसका पार्ट काट के फेंक दिए क्योंकि उसका आम अच्छा नहीं होता, और इस पार्ट को जिसका आम अच्छा होता है उसको काट के लगा दिए। तो इसमें जो बनाए इसको ग्राफ्ट कहते हैं, स्योन। अब देखिए यही ग्राफ्टिंग, यानी ग्राफ्टिंग हो गया। ग्राफ्टिंग हो गया बेटा, इसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। यानी आपने क्या देखा? दो आम का पेड़ था, दोनों आम के पेड़ से गुठली ला करके आपने रोपा। अरे ये क्यों समाप्त हो गया रे? दराम तुम यहां से ऑन किया ही नहीं तो कैसे? ये लैपटॉप क्यों तुम हैंग कर गए? अब भैया इसका लाइन और तो बहुत चीज चेक करो। तो बेटा इस तरह से ग्राफ्टिंग सफल हुआ, ग्राफ्टिंग बिल्कुल हो गया। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कहां से आता है? वो ग्राफ्टिंग में क्वेश्चन कहां से आया? आपने एक प्लांट का जो पार्ट लिया ऐसे और एक प्लांट का पार्ट ऐसे मांग के आपने लाया। अब तुम इसको जोड़ने वाले हो या तो तुमने मान चलो इसका हम रंग बना दिए, दूसरे रंग का बना हरा रंग, और इसको ला करके तुम यहाँ सेट कर दो, यहाँ आकर के सट जाएगा। मान लो आकर के हमने सेट, यहाँ पर क्ले डाल दिए और पॉलीथीन से रैप कर दिया। अब ये लग गया। अब देखिए इसका नाम क्या है? ये जो आप मांग के लाए हो इसका नाम है स्यों। और जो ये वाला पार्ट है, रूट वाला पार्ट, इसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक और स्यों। तो स्टॉक किसे कहते हैं?
जिस पेड़ का रूट मजबूत था उसका रूट सिस्टम ले लिए, थोड़ा सा स्टेम भी ले लिए, रूट सिस्टम ले लिए, इसको स्टॉक कहते हैं। और जिस पौधे का सुपीरियर कैरेक्टर था यानी अच्छा आम या अच्छा फल, उसका एक पार्ट काट के ले आए, यानी उसके शूट से काट के ले आए, उसको बोलते हैं सियोन। तो सियोन और स्टॉक, सियोन को हम ग्राफ्ट भी कहते हैं, सियोन को हम ग्राफ्ट भी कहते हैं, लेकिन मेनली आप याद करो ऊपर वाले को सियोन, नीचे वाले को स्टॉक, रूट वाले को स्टॉक, शूट वाले को सियोन, यानी सुपीरियर कैरेक्टर वाले का सियोन और रूट स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम वाले को क्या बोलते हैं, स्टॉक। कॉल करना पड़ेगा, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, ये है इसमें है ना का टीचर को अगला आखिर इसका वक्त क्यों दैट इज नॉट गुड। आवाज कम करो, हेलो, हाँ चलिए। तो सियोन तुम देखते हैं ना यहाँ पर सियोन, सियोन और स्टॉक। अब देखो इसको जिंदगी भर कैसे याद करेंगे, ये आपका नीट का सवाल हो सकता है या 12वीं का। तो सियोन कौन और स्टॉक कौन, तो याद करो सियोन के स्पेलिंग, सियोन का स्पेलिंग कैसे लिखते हो, सियोन का स्पेलिंग ऑन है बेटा, तो ऑन माने क्या होता है, के ऊपर, ऑन माने के ऊपर, अच्छा सर याद हो गया। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको सियोन कहते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है उसको स्टॉक कहते हैं। जब ऊपर वाला पार्ट याद हो गया तो नीचे वाला अपने आप याद हो गया, एक स्टॉक है तो सियोन रहेगा, ये इसी में कंफ्यूज कराएगा आपको क्या परेशानी, तो आप इसको याद कर लो, ऊपर वाले को सियोन और नीचे वाले को स्टॉक कहते हैं। याद हो गया, सियोन के स्पेलिंग में ऑन है, इसका मतलब है कि दैट्स ऑल। तो आपने ग्राफ्टिंग सीखा, तो अब देखो क्या हो गया, ये दोनों आदमी खुश हो गया, दोनों आदमी के आम का कैरेक्टर आ गया, एक आदमी के आम का रूट सिस्टम, एक आदमी के आम का शूट सिस्टम, यानी उसको सियोन और रूट सिस्टम वाले के स्टॉक, दोनों को जोड़ करके आपने एक तीसरे टाइप का आम बनाया। अब इस आम में क्या है, रूट भी मजबूत हो गया और ऊपर उसका फल भी बढ़िया हो गया, ये तीसरे टाइप का प्लांट हो गया, इसको बोलते हैं कंपोजिट प्लांट। यानी ग्राफ्टिंग करने के बाद जो प्लांट की प्राप्ति होती है उस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट प्लांट कहते हैं। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन ग्राफ्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नीट के लिए कि ग्राफ्टिंग किसमें पॉसिबल है, मोनोकॉट प्लांट की डाइकोट प्लांट में, तो इसका आंसर होता है, इसका आंसर होता है कि ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल, ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल इन डाइकोट प्लांट। इसका मतलब है बेटा कि ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट प्लांट, ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन ये दोनों बात जान जाओ। लेकिन अगर आपके मन में जितने बच्चे आप पढ़ रहे हो उसके उन बच्चों के मन में अगर ये घूम रहा है बात कि ये मोनोकॉट क्या लिखे और डाइकोट क्या लिखे, तो भाई ये बहुत गलत है, क्योंकि ये मैं कितनी दफा पढ़ा चुका हूं कि मोनोकॉट और डाइकोट क्या है, ये शॉर्ट है। जैसे गुड मॉर्निंग को क्या लिखते हो आजकल तुम लोग, जीएम, और गुड नाइट को लिखते हो जीएम, उसी तरह ये किसी का शॉर्ट फॉर्म है। डाइकोट का फुल फॉर्म होता है डाइकोटिल्डनस और मोनोकॉट का फुल फॉर्म होता है मोनोकॉटिल्डनस, है ना। अब इतना बड़ा कोई लिखना नहीं चाहता है तो चलो भैया डाइकोटिल्डनस को डाइकोट लिख दिया और मोनोकॉटिल्डनस को मोनोकॉट लिख दिया। तो मित्रों अब आपको ये भी याद होगा, ऐसा प्लांट जिसके सीड में 2 कोटिल्डन हो, ऐसे 2 कोटिल्डन खुल जाए। आपको बताए थे जितने भी दलहन पौधे होते हैं, चना, मूंग, मसूर, अरहर जो भी है, उसका अगर सीड का छिलका हटाओगे ना बेटा, तो छिलका हटाने के बाद आपको देखना, छिलका हटाने के बाद चना में जो पीला वाला मिलता है उसको जरा गौर से देखना, 2 पीला वाला होता है, चाहे अरहर हो, मूंग हो, मसूर हो, खेसारी हो, कोई भी।
दो होता है, वो जो दो होता है वो दो क्या है, उसको धीरे से ऐसे अलग करो तो ऐसे ही अलग हो जाएगा ये पीला पीला वाला। इसको बोलते हैं कॉटिल्डन, इसको बोलते हैं कॉटिल्डन। इसमें खाना जमा होता है। जैसे मान के चलो अब ये चना का सीड है, मान लो ये चना का सीड, और चने को सीड को मिट्टी के अंदर डाला, ये पानी सोखा, पहले पानी सोखता है, उसके बाद ये छिलका फट जाते हैं और मिट्टी के अंदर ये दोनों ऐसे खुल जाता है और ऐसे करके यहाँ पर प्लांट निकलते हैं। और यहाँ जब शुरुआती में कब कोई भी सीड अंकुरित होते हैं और प्लांट बनाता है तो उसको एनर्जी कहाँ से आता है, यही एनर्जी, ये एनर्जी देता गया, साइज छोटा होता गया, प्लांट थोड़ा बड़ा होता गया, साइज छोटा हो गया। जिस वक्त ये ठीक ठाक प्लांट बन जाएगा, पत्ती बड़ी बड़ी हो गई, अब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तब तक समझना कि अब ये गायब हो गए और ये फुल्ली प्लांट बन गया। तो मेरे मित्रों ये कॉटिल्डन क्या है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कॉटिल्डन में खाना जमा होता है और ये खाना जो भविष्य में होने वाले प्लांट जो होंगे, प्लांटेड छोटा प्लांट, उसका खाना होगा, यहीं से मिलेगा, एनर्जी यहीं से मिलेगा। तो यही है डाइकोट और मोनोकोट। तो अब देखिए धान गेहूं मक्का, धान गेहूं मक्का जितने भी ग्रासेस बैम्बू ये सब जितना भी है, ये सभी के सीड में कितने कॉटिल्डन, एक कॉटिल्डन मोनोकोट। उसके बाद अगर कोई पूछेगा मैंगो के सीड में कितने होते हैं, तुम लोग गौर क्या होगा, मैंगो का जो गुठली को फोड़ोगे हार्ड वाले पार्ट को, उसमें से दो जब जो सीड निकलेगा उसके दो पार्ट होते हैं, इसका मतलब मैंगो भी क्या है, डाइकोटिल्डनस। तो मेरे मित्रों अब तुम लोग समझ जाओ कि डाइकोट किसे कहते हैं और किसे कहते हैं। तो मैंने बोला कि बेहतरीन क्वेश्चन है, नीट का बेहतरीन क्वेश्चन है कि ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल इन द डाइकोट, इट इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकोट। क्यों? अगला क्वेश्चन है क्यों। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन इन विच, यानी किसमें ग्राफ्टिंग पॉसिबल है, तो आंसर डाइकोट। अगला क्वेश्चन है व्हाई, ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ डाइकोट में पॉसिबल है और मोनोकोट में पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन नीट का, तो इसका आंसर सुनिए क्यों डाइकोट में क्यों पॉसिबल है, क्योंकि डाइकोट में बिकॉज इन डाइकोट प्लांट in dicot plant cambium tissue is absent, cambium tissue is present। डाइकोट प्लांट में बेटा कैम्बियम टिश्यू होते हैं, बट मोनोकोट प्लांट में कैम्बियम टिश्यू नहीं होते। तो इसी कैम्बियम टिश्यू के कारण प्लांट का दो पार्ट सट जाता है, जैसे हड्डी टूट जाता है और हड्डी को दोनों को बोन्स को अगर अलाइनमेंट कर देते हो ठीक से, ऐसे दोनों बोन सट जाता है, वैसे ही कैम्बियम के कारण प्लांट, डाइकोट प्लांट के दो पार्ट आपस में सट जाते हैं। अब तुम्हारा मतलब ये हुआ, तुम्हारे मन में ये खुदबुदी मच रही होगी, सर ये कैम्बियम क्या है, व्हाट इज द कैम्बियम। तो जरा कैम्बियम के बारे में एक लाइन ध्यान से मैं लिख रहा हूं और तुझे सुनना होगा, तुम देखो कि सर क्या लिख रहे हैं। कैम्बियम इज a type of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैम्बियम क्या है, यह एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब तुम कहोगे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, सिर्फ तेरे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन उठ रहे हैं, कैम्बियम क्या है। जब मैंने कैम्बियम का आंसर दिया कि इट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो तेरा एक अगला क्वेश्चन आ गया सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये सभी क्वेश्चन क्यों आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आप 11th अच्छा से नहीं पढ़े हो, कोरोना ने 11th को खा गया, टाइम बीत गया। तो कोई बात नहीं, तभी तो मैं इतना धीरे धीरे और इतना 11th की बातों को दोहराता रहता हूँ। जैसे अभी डाइकोट और मोनोकोट को मैं दोहराया बोला, ये दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने क्यों दोहराया, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें से मैक्सिमम बच्चे, कुछ को छोड़कर मैक्सिमम बच्चे का 11th अच्छा नहीं बीता और वो अच्छा से उसको समझ नहीं पा रहा। तभी तो मैं टाइम बिताता हूँ बहुत। इतने दिनों से फर्स्ट चैप्टर क्यों चल रहा है, धीरे धीरे क्यों चल रहा है,
इसका वजह सिर्फ यही है कि बच्चों को मैं चाहता हूँ कम से कम शुरुआती दौर में इस तरह से पढ़ाऊं कि 11th का कुछ पर्सन भी दिमाग में चला जाए, अदरवाइज इतना लंबा नहीं खींचा। देखिए मैं बता रहा हूं कि अब तेरे पास आ गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको एक दिन बताया था 11th कि एनिमल का बॉडी कैसे बना होता है। एनिमल का बॉडी, जैसे मान लो इंसान का बॉडी, कुत्ते का बॉडी, घोड़े का बॉडी, छिपकली का बॉडी कैसे बना होता है। तो मैंने आपको बोला कि एनिमल में एनिमल का बॉडी 4 तरह के टिश्यू, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। एनिमल के बॉडी में 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, और ये चारों टिश्यू का नाम क्या बेटा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, आप लोग को याद आ रहा होगा। तीसरा मस्कुलर टिश्यू, और चौथा नर्वस टिश्यू। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो आप थोड़ा सा पढ़ लो कि एनिमल का बॉडी 4 तरह के टिश्यू के मिलने से बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। लाइक दैट प्लांट के बॉडी में 2 तरह के टिश्यू, मैंने इसे मिटा दिया, नो नीड टू राइट। अगर उतना लिखे लगोगे तब तो क्लास बनाई हो जाएगा, मैंने बता दिया यही काफी है। उसी तरह से प्लांट के बॉडी में बेटा, अगर मैं एनिमल के बाद में प्लांट की बात करूं तो प्लांट का बॉडी 2 तरह के टिश्यू के मिलने से बना है। 2 types of tissue are present in the plant body. One is the meristematic tissue, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। आज कम से कम ये बात सुन लो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। टिश्यू तो सब समझते हो, टिश्यू किसे कहते हैं? इट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक ही तरह के सेल्स के ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं। उत्तक टिश्यू बने होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं? ऐसा टिश्यू जिसके सेल में डिवीजन का पावर, जिसके सेल डिवाइड करते हो, यानी जिसके सेल क्या कर रहे हो? सेल डिवीजन कर रहे हो। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसे कहते हैं जिसका सेल डिवाइड करता रहता हो, उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? ऐसा टिश्यू जिसका सेल डिवाइड नहीं करता हो, जिसका सेल डिवाइड करना बंद कर दिया, ऐसे टिश्यू को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। कितना आसान तो हो गया। जिसका डिवाइड करता हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसका डिवाइड ना करता हो ऐसे टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो मित्रों, ये कैम्बियम क्या है? प्लांट के बॉडी में कैम्बियम क्या है? एक टिश्यू है जो कैसा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, डिवाइड करता है। 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 संख्या बढ़ता है। तो आपने क्या क्या जरा याद किया? आपने नीचे से स्टॉक लिया, और इस स्टॉक में क्या है? कैम्बियम टिश्यू। और फिर आपने क्या लिया? ऊपर में आपने क्या लिया? सियोन। आपने इसको लिया स्टॉक, इसका नाम स्टॉक, ऊपर में सियोन। दोनों क्या है? डाइकोट प्लांट से लिए। इसमें भी कैम्बियम टिश्यू था, इसमें भी कैम्बियम टिश्यू। ऐसे दोनों को एक साथ रखते हो कि इसका कैम्बियम टिश्यू आमने सामने आ जाए। अब क्या होता है? यहाँ पर डिवीजन होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, सेल डिवाइड करता है और इस खाली जगह को भर के, और ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाता है, और इस तरह से पूरे प्लांट आपस में सट गया और एक न्यू प्लांट का निर्माण हो गया। दिस इज द ग्राफ्टिंग। तो हम समझते हैं ग्राफ्टिंग बिल्कुल समझ गया, यह एक कला है। इट इज द आर्ट इन विच वी कंबाइन 2 parts of different plant of same species physically and physiologically। और जो प्लांट बनता है उसको तीसरे प्लांट को कंपोजिट प्लांट कहते हैं। इट इज पॉसिबल इन द डाइकोट प्लांट, लाइक आपको मैंने बोल भी दिया था, ये मैंगो में पॉसिबल है, पियर में पॉसिबल है, एप्पल में पॉसिबल है, ठीक है, पियर, पीच, प्लम, एप्पल, ये सब में पॉसिबल है। और ये मोनोकॉट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर कैम्बियम टिश्यू, और नीचे वाले को स्टॉक, ऊपर वाले को सियोन, यानी जिसका रूट सिस्टम से
रूट सिस्टम वाले को स्टॉक और शूट सिस्टम वाले को स्योन। हम समझते हैं, याद हो गया। स्योन के स्पेलिंग में ऑन है, इसका मतलब ऊपर वाला ऑन माने ऊपर, ऊपर वाले को स्योन, नीचे वाले को स्टॉक करते हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है बेटा? ओके। ओके, आवाज आ रही है? चलिए, इस तरह से ग्राफ्टिंग समाप्त हुआ। ग्राफ्टिंग समाप्त करने के बाद क्वेश्चन कैसा कैसा है उसे आप देख लिया। अब हम लोग चलते हैं टिश्यू कल्चर। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर, टिश्यू जोर कल्चर, एकदम सो इजी, एकदम दिमाग में मैं रख दूंगा, इसको लिख दूंगा, आप कहीं जाके बोल दो। ये है टिश्यू कल्चर। परीक्षा में आएगा, एग्जाम में आएगा, लिख दोगे। थोड़ी भी इंग्लिश मजबूत होगी, लिख दोगे हूबहू। फोटो बना देना, जितना नंबर आएगा उतना नंबर मिलेगा। नीट में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टिश्यू कल्चर से, एकदम बनेगा, झिंगा लाला बनेगा, झकास बनेगा। जरा गौर से सुनना, बी कंसंट्रेट। टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर का सबसे पहले दूसरा नाम मैंने देखा, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम माइक्रो प्रोपेगेशन। इसका चर्चा में बाद में करूंगा, क्यों इसका नाम माइक्रो प्रोपेगेशन पड़ा। फिलहाल टिश्यू कल्चर, कल्चर का मतलब होता है लालन पालन करना। कल्चर का मतलब लालन पालन करना। टिश्यू का मतलब समझ रहे हो, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल के मास को, सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, समझ रहे हो? यानी टिश्यू का लालन पालन करना, टिश्यू का लालन पालन करना। अब भाई साहब, आप लोग सुना होगा, जब कोई बच्चा बदमाशी करता है तो क्या बोलते हैं, ए सुन, कैसा तेरा कल्चर है, किस फैमिली से तू बिलोंग किया यार, तेरा फैमिली ने कैसा कल्चर दिया, बोल तेरे माँ बाबूजी ने कैसा कल्चर दिया है, तेरा फैमिली का कल्चर कैसा है, आज तू बदमाशी करता है, कर रहा है, लोग ऐसा बोलता है। इसका मतलब हुआ कि आपके माँ बाबूजी ने कैसा पालन पोषण किया। तो कल्चर का मतलब होता है लालन पालन करना। लेकिन माँ बाबूजी आपको कैसे पालते हैं? आपको पालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दूध है, हॉर्लिक्स है, ये भोजन वो भोजन, एक से पौष्टिक आहार देते हैं ताकि मेरा बच्चा लालन बड़ा अच्छा। तो उसी तरह से आज टिश्यू का लालन पालन करना, कैसे लालन पालन करेंगे वो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप परख नली ले लो, परख नली जिसे आप टेस्ट ट्यूब कहते हैं। Each and every person might have seen the test tube. This is the test tube, and इसको हम हिंदी में परख नली कहते हैं। हम क्या करते हैं, इस परख नली में क्या करते हैं, खाने पीने की वस्तु को डाल दें। क्या खाने पीने की वस्तु होगा भाई? आपके खाने पीने का वस्तु नहीं है, टिश्यू के खाने पीने का वस्तु है। और इस खाने पीने की चीज को हम लोग क्या कहते हैं पता है? कल्चर मीडिया कहते हैं बेटा। ये खाने पीने की वस्तु को जो आपने इसे दिया, सो कल्चर मीडिया कहते हैं। यानी जिस मीडिया में, जिस चीज में कल्चर होगा, लालन पालन होगा, उसे कल्चर मीडिया कहते हैं, या इससे न्यूट्रिएंट मीडिया कहते हैं, या इससे न्यूट्रिएंट मीडिया कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये कैसे बनता होगा न्यूट्रिएंट मीडिया आपके मन में? इसमें थोड़ा पानी होगा, थोड़ा शुगर होगा, थोड़ा आलू का पार्ट होगा, थोड़ा ये अंडा का पार्ट होगा, इत्यादि इत्यादि मिला करके बनाया जाता है। ये मार्केट में बना बनाया मिलता है, सिर्फ डब्बे में खरीद के लाओ न्यूट्रिएंट्स मीडिया और इसमें टिश्यू में डाल दो। जहां जहां टिश्यू प्लांट है, टिश्यू कल्चर खोला गया। आजकल वीडियो सीओ डीएम साहब के ऑर्डर के मुताबिक एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है, वो हर ब्लॉक में टिश्यू कल्चर खोल दिया है। आगे भी बताऊंगा, देखना क्या। तो ये बना बनाया आता है न्यूट्रिएंट मीडिया या कल्चर मीडिया इस्तेमाल। अब क्या करो, जिस प्लांट का टिश्यू कल्चर करना, मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान रखिए। मान लो एक केला है, एक केला का प्लांट, और आप चाह रहे हो, और आपके बगीचे में मात्र एक केला है, और आप चाह रहा था कि यार ये केला कितना अच्छा है, ऐसा ही केला 300-400 पौधा अगर होता मेरे बगीचे में,
तो आज हम बिजनेस करते, लोगों को खिलाते, अपने खाते, बेचते, बहुत सारी बातें, लेकिन उतना केला का पौधा लाएगा कहां से? संजोग से क्या है, जो फल इसका फलता है केला, जो केला इसमें फला, जब वो केला को खाया तो केला में सीड ही नहीं है, सीडलेस ऐसा केला, ऐसा बड़ा से सीड है ही नहीं। और चिंता हो गया उस आदमी को, ए भाई जब हम कोई फल खाते तो फल के अंदर में सीड होता है, तो सोचे चलो भैया सीड होगा तो रोप देंगे तो बनाना का पौधा बन जाएगा, लेकिन जब हमने केला खाया तो पता चला सीड है ही नहीं। अब क्या करें, प्लांट में सीड नहीं है और ऐसा ही प्लांट हम ढेर सारा उगाना चाहते हैं, क्या करें? और मुश्किल है। अब वैसे भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो सीड अगर होता भी सीड की बात मत करो। अब क्या करना, चिंता मत करो मेरे यार, टिश्यू कल्चर है ना, इसके बॉडी से कहीं से टिश्यू ले लो, यहां से दिल्ली इसका जो स्टेम है नीचे में राइजोम में, वहां से कहीं से भी टिश्यू ले लो। टिश्यू ले लिया हमने, छोटा सा बॉडी का पार्ट, इतनी छोटा सा पार्ट ले लिया और इसमें गिरा दिया, देखो वाह, हमने इसका टिश्यू का पार्ट गिरा दिया। अब देखो क्या, जैसे ही टिश्यू का पार्ट गिराया, 2-3 दिन के बाद क्या होगा, ये टिश्यू का और ऊपर का ढक्कन हम रुई से इसको ढक देते। अब अगले दिन क्या होगा, ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू का सेल काफी डिवाइड किया और इतना खा पी के, चूंकि माहौल बढ़िया है, खाने पीने की वस्तु काफी है, खाने पीने की वस्तु बढ़िया है, तो क्या हुआ, ये टिश्यू का सेल ग्रो किया, डिवाइड किया, काफी डिवाइड किया, इतने टिश्यू इतने बड़े हो गए। अब इस मास ऑफ सेल्स का नाम पड़ गया कैलस, इसका नाम हो गया कैलस। अब देखिए यहां भी इसको आप ढक दीजिए कॉटन से। 3-4 दिन के बाद जब हम लोग आए तो हमने देखा इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या देखा, ये तो कैलस है। कैलस किसे कहते हैं अभी मैं बताऊंगा, ये नीट का क्वेश्चन है, कैलस, नीट का क्वेश्चन कैलस। हमने क्या देखा कि कैलस पर कुछ ऐसे करके कुछ प्रोट्रूड कर रहा है, कुछ निकल रहा है, कुछ प्रोट्रूड कर रहा है। कौन बैठना, हमने क्या देखा कि कैलस पर से कुछ प्रोट्रूड कर रहा है, और ये जो प्रोट्रूड किया वो क्या है, इसका नाम पड़ गया एम्ब्रोई, इसका नाम पड़ गया एम्ब्रोई। ये भी क्वेश्चन है नीट का। फिर अगले ही 2-3 दिन के बाद जब हम लोग आए तो फाइनल क्या देखते हैं, दिस इज द फाइनल फोटोग्राफ। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये फोटो आपके अभी जो मैं भेजूंगा, और इनफैक्ट मैं भेज चुका हूं पीडीएफ फाइल, उसमें ये फोटो नहीं होगा, अगर होगा भी तो एक होगा, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट में से ले लेंगे पहले। अब क्या होगा देखिए, जहां जहां एम्ब्रॉयड था वहां पर छोटे छोटे प्लांट आए, वाह धमाकेदार, तुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये कैसे हो गया। हमने केला के प्लांट का या अंगूर के प्लांट का या किसी भी प्लांट का जिसमें टिश्यू कल्चर हम कर सकते हैं, उसका मैंने एक छोटा सा टिश्यू लिया, छोटा सा टिश्यू ऐसे डाल दिया, और आज करिश्मा क्या हो गया कि इतने सारे प्लांटलेट माने प्लांट का बच्चा, छोटे छोटे प्लांटलेट बन गए, छोटे छोटे प्लांट बन गए, ये प्लांटलेट। अब हम ये तो हुआ एक टेस्ट ट्यूब की कहानी, ऐसे ऐसे 1000 टेस्ट ट्यूब होते हैं, और एक एक ट्यूब में अगर 3-3, 4-4 बन जाए तो 1000 टेस्ट ट्यूब में अगर हमने ये कल्चर मीडिया डाल करके टिश्यू को काट काट के कैंची से गिरा रहे हैं, सब में इतना इतना को गिराना ही है, तो कितने पौधे बन जाएंगे। सोचो तेरा सपना साकार हो गया, जो तू चाह रहा था कि 1000 केला का पौधा देखो बन गया, एक छोटे से टिश्यू को लेकर के आपने 1000 केला बना दिया,
छोटे से टिश्यू माइक्रो, छोटे में माइक्रो, और इतना तेजी से संख्या बढ़ा लिया मित्रों। और इस प्लांटलेट को हम लोग जेंटली मैंने सावधानी से यहाँ से हटा लेते हैं और हटा करके छोटे छोटे बर्तन में, छोटे छोटे पॉट में क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं। और अब आप इसको बेचो, जो करना है करो, बेचो, अपने खेत में लगाओ, ये पॉट से निकाल। मित्रों ये था टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम माइक्रो प्रोपेगेशन क्यों रखा गया, तुम समझ गया होगा, नहीं समझा तो मैं फिर समझा। माइक्रो माने बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। क्या बहुत ही छोटा? आपने क्या बहुत ही छोटा लिया? टिश्यू, प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लिया जो प्रयास दिखाई भी नहीं पड़ रहा, एक सुई के नोक से निकाल लो, वही टिश्यू, वो माइक्रो। और प्रोपेगेशन का मतलब क्या हुआ? तेजी से संख्या बढ़ना। प्रोपेगेशन का हिंदी क्या हुआ? तेजी से संख्या बढ़ना, बच्चे का संख्या। वाह, इस प्लांट का हमने एक छोटा सा टिश्यू लिया और टिश्यू का कल्चर किया तो देखा कितने कम टाइम में कितने बच्चे तैयार कर लिया, यानी प्रोपेगेट हो गया। प्रोपेगेट में संख्या बढ़ गया, ढेर सारे संख्या बढ़ गए, माइक्रो प्रोपेगेशन हुआ। वाह, तो इसीलिए टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम क्या बेटा? माइक्रो प्रोपेगेशन है। और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप घर पर चाहे तो इसको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कहां से आता है? कैलस, व्हाट इज कैलस? कैलस क्या है? इट इज मास ऑफ, इट इज मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड। ये नीट का क्वेश्चन, नीट में कहां से क्वेश्चन आएगा? पहला क्वेश्चन कैलस, कैलस क्या? इट इज द मास, यानी मास मतलब ग्रुप, झुंड, ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब सभी सेल एक ही जैसे दिखते हो और सभी सेल में डिवीजन करने का क्षमता हो, उससे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। इसके ग्रुप को कैलस कहते हैं। कैलस से क्या निकला? एम्ब्रॉइड्स। नाउ एम्ब्रॉइड्स इज कन्वर्टेड इनटू प्लांटलेट। ये सभी क्वेश्चन है। अगला टिश्यू कल्चर, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। 1 2 3। अब मैं मिटा देता हूं। अब चलिए अगला क्वेश्चन टिश्यू कल्चर से नीट में क्या आएगा? चलिए 1 मिनट के बाद मैं समाप्त कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आता है एक्स प्लांट क्या है, अगला क्वेश्चन, और ये टाइम समाप्त होने वाला है। एक्स प्लांट क्या है और दूसरा क्वेश्चन है टोटी पोटेंसी क्या है। ध्यान से फटाफट, अब समाप्त होने वाला है। एक्स प्लांट क्या है? प्लांट का वह पार्ट, वह टिश्यू, वह ऑर्गन, वह सेल जिसको आपने गिराया था टिश्यू कल्चर में, ये कल्चर जिसको गिराया था, इसी को क्या कहते हैं? एक्स प्लांट। समाप्त। एक्स प्लांट किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ प्लांट जो कि सेल था या टिश्यू था या एक छोटा सा ऑर्गन था जिसको आपने गिराया, कल्चर किया, उसी को क्या कहते हैं? एक्स प्लांट। अगला, और इसी एक्स प्लांट से क्या बन गया? आपका एक पौधा बन गया। अगला क्या? टोटी पोटेंसी क्या है? तो आप देखा कि एक छोटे से टिश्यू, एक सेल टिश्यू या छोटे से ऑर्गन ने क्या किया, क्या कमाल दिखाया? पहले कैलस बनाया, तब एम्ब्रॉइड बनाया और तब एक प्लांट बना दिया। तो एक छोटे से टिश्यू से पूरे प्लांट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टोटी पोटेंसी। या टोटी पोटेंसी क्या प्रॉपर्टी है? सेल का, टिश्यू का एक गुण है, प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के द्वारा होल प्लांट बन गया। तो टोटी पोटेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स प्लांट, जिसके कारण एक नया पौधा बन गया। तो मेरे मित्रों, कैलस